आइए सुनते हैं 31 अगस्त 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चों, मैं परम आत्मा तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच विश्व का मालिक बनाता हूँ। शिव बाबा ने कहा बच्चों से कि मैं अपने से ऊंचा अपने बच्चों को बनाता हूँ। इस समय तुम बहुत बड़ी लॉटरी लेते हो, परंतु हो गुप्त। तो ऐसी ऊंची पढ़ाई पर बच्चों अच्छी रीत ध्यान दीजिए। सिर्फ याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई के साथ में भी ज़रूरी है 84 का चक्र लगाते हुए यह बुद्धि में फिरते रहना चाहिए। 84 का चक्र क्या है? तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने, इसमें योग भी पूरा चाहिए। शिव बाबा ने कहा अवस्था बच्चों ऐसी हो जो पिछाड़ी में सिवाय एक के और कोई चीज़ भी याद ना आए, ऐसी अवस्था होनी चाहिए। ऐसे ही बच्चों कि हम 5-6 घंटा याद में रहते हैं तो बस लक्ष्मी नारायण की तरह बन जाएंगे, नहीं, इसमें तो बड़ी मेहनत करनी चाहिए। तुम्हारे हाथ में जो धन बच्चे आज शरीर आदि है, इनमें से हर कर्म करते हुए इनका ध्यान देते हुए एक बुद्धि शिव बाबा में लगी रहे। शिव बाबा ने कहा परंतु कोटों में कोई ऐसे निकलेंगे जो सब चीज़ों से ममत्व निकाल बंदर से देवता बन जाएंगे। अब बंदर से देवता बन जाएंगे, परंतु कोटों में कोई बनेंगे, सब तो बन न सकें। यहाँ बच्चों देह सहित तुम जो कुछ भी देखते हो, बाबा ने कहा उन सबको भूल जाओ। शिव बाबा ने कहा अगर इसमें भी अटक पड़े तो ऊंच पद पा नहीं सकोगे। सिवाय शिव बाबा के और कुछ भी याद ना आए, तब ऊंच प्राइजेस मिलेगी, यानी इनाम मिलेगा। तुम्हें बाप की याद में रहे पावन बन ऊंच पद पाना है, नहीं तो मोचरा खाकर पावन बनेंगे। मोचरा बने यानी थोड़ा बहुत कष्ट सह कर के फिर पावन बनोगे, बाबा ने कहा। तो तुम्हें पावन ज़रूर बनना और मैं बनाऊंगा। बिना पावन बनाए मैं तो रह नहीं सकूंगा। अपने बच्चों भला कौन नहीं अच्छा बनाता है, सभी अच्छा बनाते हैं। सभी बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ही अच्छा बने, बहुत श्रेष्ठ बने, बहुत ही सफलता को प्राप्त करे। तो मैं तो तुम्हारा परमपिता हूँ, मैं कैसे रहूँगा बिना बनाए। शिव बाबा ने कहा मीठे बच्चे, याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से क्या बनोगे? विश्व का मालिक बनेंगे। फिर शिव बाबा ने कहा देखो, ओम शांति बच्चों, मीठे बच्चों, ओम शांति। आगे चलकर तुम्हें देवी देवता का लक्ष्य लेना। प्रश्न है स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? शिव बाबा ने उत्तर में बताया बच्चों ध्यान से सुनो, स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीज़ों से ममत्व निकाल दो। धन बच्चे घर आदि कुछ भी सब याद करो, भले छोड़ो नहीं, छोड़ने को थोड़ी कहता हूँ। सबका ध्यान देते हुए सबसे पहले शिव बाबा की याद हो, फिर सब याद आए, बच्चे भी याद आए, घर भी याद आए। यही तो एक बहुत ही हिम्मतवान बच्चों के लिए पढ़ाई है। शिव बाबा ने कहा कि बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तहान पास करते हैं, हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है। और पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान शिव बाबा है। दुख हरता है, सुख करता बाप है। वह मोस्ट बिलवेड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं। परम पिता परमात्मा मेरा पढ़ा रहा है हम आत्माओं को। शिव बाबा ने कहा ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितना फखुर होना चाहिए। पढ़ती तो आत्मा है ना, आत्मा संस्कार ले जाती है, शरीर तो राख हो जाता है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते हैं आत्माएं समझती हैं, हम पढ़ते हैं, योग सीखते हैं हम। लेकिन बाप ने कहा याद में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन थोड़े ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे नहीं। पतित पावन तो है ही एक शिव,
सारी दुनिया को पावन बनाने वाला है ही एक, वह तुम्हारा बाप है। कहते भी हैं ऊंचा जिसका धाम है, ऊंचा जिसका काम है। ऐसे शिव बाबा को बारंबार प्रणाम है, कहते हैं ना। फिर कहो कि मार्ग में याद करते हो, कुछ कोई काम करते हो, कहो बाबा आओ, आकर हमारे दुख हरो, हमारा काम कराओ, सुख दो। सृष्टि तो वही है ना, इस चक्र में तो सबको आना ही है। बाबा ने कहा आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा जानती है इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा स्वर्ग नर्क से स्वर्ग में जाने के लिए हम ये अविनाशी पढ़ाई शिव बाबा से पढ़ते हैं। शिव बाबा आदेश देते हैं ब्रह्मा को, तो ब्रह्मा के मुख द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। बड़े ते बड़ा बाप पढ़ा रहे हैं। जिस समय बाप बैठ पढ़ाते हैं तो नशा चढ़ता है। कहते हैं बाबा बहुत ज़ोर शोर से नशा चढ़ाते हैं। बाप आते ही अमर लोक के लिए लायक बनाने। अब यहाँ तो कोई लायक है नहीं, कलयुग में सभी लायक नहीं है, सब नालायक हैं। फिर शिव बाबा ने कहा वह तो नशा होना चाहिए। शिव बाबा ने कहा तुम अपने को इतना ऊंच नहीं समझते हो जितना बाप तुमको ऊंच समझते हैं। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ऊंच कुल के हो। शिव बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। शिव बाबा ओम शांति। शिव बाबा धारणा के लिए बाबा ने मुख्य सार देखो बता रहे हैं कि ये धारणा तुम्हें ज़रूर धारण करनी है। अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज़ ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा पूरा ध्यान अवश्य देना है, क्योंकि पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है और पढ़ाई से ही हर एक एक पॉइंट तुमको अच्छी मिलती है, सफलता को प्राप्त होते हो। ऐसे समझो कि हम ऊंचे कुल के हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है, इसी नशे में रहना है। ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। वरदान में बाबा ने कहा संतुष्टता ही विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले तुम बच्चे दृढ़ता संपन्न भव। तुम हर कर्म में हर पेपर में सफल होने वाले हो। मेरा ये वरदान है तुम लोगों को, और इस वरदान को महसूस करो। संतुष्ट विस्तार में बाबा ने कहा संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो भी पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। वे स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट होंगे। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, तो सफल होते रहोगे। समझो मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं सब संतुष्ट हूँ। स्लोगन में बाबा ने कहा खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। यही खुशी रहनी चाहिए कि हम भगवान के बच्चे हैं, हमारा आचरण भगवान के जैसा है, भगवान हमें पढ़ाता है और घर गृहस्थ रहते हुए भगवान पढ़ाता है। भगवान कभी घर गृहस्थ को छोड़ने को नहीं कहता सबसे प्यार करो, सबको लेके चलो, सबको देखो और सबसे पहले हमें देखो, बाद में सबको देखो, सबसे संबंध जोड़ो। ओम शांति।